हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो बच्चों आप सब। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बच्चों आज हम लोग अपनी आईटी की क्लास में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मोबाइल डिवाइसेस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू आज की क्लास में है। ओके, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, बस अपनी नॉलेज को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो बच्चों सबसे पहले तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर है क्या। आप सब कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर चलाते भी हो, सो व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called program। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हो। कैसे परफॉर्म होते हैं वो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, देन प्रोसेसिंग होती है उस पे, और आफ्टर प्रोसेसिंग वी विल गेट द आउटपुट। ओके, सो दिस इज अवर कंप्यूटर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप लोगों को लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर, एंड you have answers here. A computer is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called programs. Okay, so आपको ये definition अपने नोटबुक में नोट करनी है। अब सेकंड क्या है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक चीजें क्या क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अ कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफॉर्म सम डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। आप सबको पता है बच्चों, कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और ये क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। सो हार्डवेयर क्या है, हार्ड, which is hard and you can touch it. Okay, it refers to the physical parts of the computer, जो वो फिजिकल पार्ट्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो कंप्यूटर के, the ones that you can touch, for example the keyboard, the monitor, mouse, CPU, these are the hardware of computer system। hardware क्यों है वो, because you can touch these parts। तो कंप्यूटर के अंदर वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, these are called hardware। okay, now let's learn about software। Software, it refers to the instruction that tells the computers what to do। सॉफ्टवेयर क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या करना है। बच्चों आप देखो कंप्यूटर के अंदर कैसे काम होता है। सपोज आपको क्या करना है, टू नंबर्स को प्लस करना है, आपने कंप्यूटर को कमांड दी 2+2। so 2 and 2 is the input, okay, plus is the operation that computer is going to perform। प्लस एक ऑपरेशन है जो 2 और 2 पे परफॉर्म होगा, कंप्यूटर करेगा। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन मिली है कंप्यूटर को कि 2+2 को प्लस करो और हमें आउटपुट बताओ। हम क्या करते हैं इसमें, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। हम वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। ओके, to understand the difference between hardware and software, consider a CD storing songs or games। यस देखो, डिफरेंस कैसे आप देख सकते हो, एक सीडी आप सबने देखी है, सीडी के अंदर सपोज गेम है। जो वो सीडी है जिसको आप टच कर रहे हो, जिसको आप लेकर और कंप्यूटर में लगा रहे हो, दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर। और उस सीडी के अंदर जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में लगने के बाद स्टार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ओके, जो वो सीडी है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर की जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। okay, I think now it will be clear to you what is hardware and what is software। so you just have to write hardware and software in your notebook। हार्डवेयर के लिए ये 2 लाइंस, जो इट रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, द वन दैट यू कैन टच, एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा, दिस इज हार्डवेयर। ओके,
सॉफ्टवेयर के लिए आप लिखोगे इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, बस यहीं तक लिखोगे। ओके, ये जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो नो नीड टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। ओके, तो नेक्स्ट इज डेटा। बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अनप्रोसेस्ड जो फैक्ट होते हैं वो डेटा होता है। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स जो हैं उनको हम डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो बच्चों, इसमें लिखा है नेम अ नेम रामू, सम मार्क्स 72, ईयर 2015। क्या इससे कुछ समझ आ रहा है? सिर्फ ऐसे ही लिख दिया रामू 72 2015, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड डेटा, जो अनप्रोसेस्ड है, सिर्फ डेटा पड़ा है हमारे पास, हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है। सपोज कि हमने लिखा रामू हु पास्ड इन 2015 सिक्योर्ड 72.5% मार्क्स। तो ये क्या है, आपको पता लग रहा है कि रामू एक स्टूडेंट था जिसने पास किया 2015 में और उसने 72.5% मार्क्स सिक्योर किए। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। किसी भी रॉ डेटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा दैट इज मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुल है, हमें देखते ही समझ आ रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और एग्जांपल लें, सपोज कि आप हाँ, आपके सामने सपोज आप गेम्स वगैरह खेलते हो, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, लिख दिया जाए ए बी 30-20 विन। आपको समझ आया? कुछ कुछ नहीं समझ आया। अगर मैं लिखूं टीम ए गॉट 30 पॉइंट्स, टीम बी गॉट 20 पॉइंट्स, सो द टीम ए विन दिस मैच, दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। जब उसको मीनिंगफुल फॉर्म में डेटा को लिखा जाता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। और जस्ट फिगर्स होते हैं हमारे सामने जिनको देख के आपको कुछ समझ में नहीं आता, दिस इज कॉल्ड डेटा। समझ आ गया? जो अनप्रोसेस्ड है दिस इज डेटा, और जब उस पर प्रोसेसिंग करके उसको मीनिंगफुल फॉर्म में, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, सपोज आपकी बुक से ही ले लें, आपकी बुक का सारा डेटा उठा के, आपको टॉपिक्स ना बताए जाए, कुछ नहीं, ऐसे ही उठा के सारा कुछ आपके पास भेज दिया जाए, आपको क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा। अब आपकी बुक में आप देखते हो पहले इंडेक्स बने होते हैं, हर एक टॉपिक अलग से ऊपर लिखा होता है, टॉपिक की हेडिंग, देन उसकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तो वो क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म है डेटा की, मीनिंगफुल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। So this is the difference between data and information. So students, you have to write the data and information also in your notebook. आज का वर्क क्या हुआ? What is computer? और उसके बाद आप लिखोगे what is hardware, what is software, and what is data and what is information. ऐसे 5 क्वेश्चन आपके बन गए जिसमें आपको 5 definitions लिखनी है। Okay, now let's come to the next point. Functional component of a computer. What are the functional components of computer? फंक्शनल कंपोनेंट कौन से होते हैं? कैसे फंक्शनिंग करता है कंप्यूटर? बहुत सिंपल है। सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, यानी इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है। ओके, सपोज इसका नॉर्मल लाइफ में से एग्जांपल लें, सपोज आप, हाँ, सपोज आप कोई मैंगो शेक बना रही है मम्मा। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंगो लोगे, उसको मिक्सी में डालोगे, जार में, देन यू पुट सम मिल्क इन इट। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसकी प्रोसेसिंग होगी, मिक्सी का जार ऑन होगा, मिक्सी ऑन होगी तो प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद आपको फाइनल आउटपुट में क्या मिलता है? मैंगो शेक मिलता है। सो दिस इज द functionality of computer also. We give input to computer and after a processing it will give us result. Okay, this is called the output. Storage अगर हम कुछ डेटा को सेव करते हैं, this is called storage. Okay, so this is the functionality of computer. आप यहाँ देखोगे बच्चों, ये डायग्राम में भी यही एक्सप्लेन किया है
प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, यहाँ इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट कराती हैं, आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइसेस आती हैं जिनके थ्रू आउटपुट मिलता है। ओके, बीच में क्या है, सीपीयू है जिसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसर लगा है। और मेमोरी क्या होती है, दिस इज अ स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का ब्रेन है जो डाटा को होल्ड करके रखता है at the time of processing. Okay, so this is the functionality of computer system. So you have to write these 4 points, functional components of computer, and you have to write these 4 points in your notebook. Okay, no need to draw this, just write these 4 points, functional component or these points. Okay, उसके बाद बच्चों यहाँ से आप कंपोनेंट्स के बारे में लिख सकते हो, इनपुट, फंक्शन, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज. ओके, यू हैव टू राइट इट आल्सो ऑन योर नोटबुक. देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स सबको पता है, स्पीड इज द मेन थिंग दैट वी हैव. स्पीड, यस, अगर आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी दे दी जाए, आप बहुत टाइम लगाओगे, बहुत देर तक आप काउंट करोगे, प्लस करोगे, माइनस, मल्टीप्लाई, टाइम लगेगा. बट कंप्यूटर की स्पीड तो बहुत तेज है. ओके, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क इन अ मिनट दैट कैन टेक डेज ऑफ परफॉर्मिंग मैन्युअली. यस, सपोज एक पेज को 100 टाइम्स राइट करना दे दूं मैं आपको, यही एक पेज है जिसको मैंने कहा 100 टाइम राइट करना है, आप कई दिन लगा दोगे उसको लिखने में. लेकिन अगर कंप्यूटर से करना है, इट इज वेरी सिंपल, आई जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी और पेस्ट करके मैं विद इन सम मिनट्स में उसको प्रिंट कर सकती हूँ. ओके, 100, या एक बार लिख के मैं करूँ प्रिंट 100 कॉपी, सेम 100 कॉपी प्रिंट हो जाएंगी. So this is the difference between us and computer system. The speed of the computer is the main characteristic of computer. हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यस इट्स ट्रू. जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, अगर उसको रिवाइज नहीं किया जाए तो भूल जाते हैं, है ना. कोई बात हमें बताई जाती है, कुछ टाइम बाद हम वो भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डाटा आप स्टोर कर देते हो वो परमानेंटली स्टोर रहता है. आज आपने कंप्यूटर में कुछ स्टोर किया, वो स्टोर रहेगा जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं कर रहे हो. So computer can store a large amount of information in very small space. कम स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. छोटी सी पेन ड्राइव होती है ना, कितने ही सॉन्ग्स, कितने ही गेम्स, मूवीज और इमेजेस आप उसमें स्टोर कर लेते हो, है ना. तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है. एक्यूरेसी, यस, कंप्यूटर को क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है. अगर आप इनपुट सही डाल रहे हो तो आउटपुट हमेशा सही आएगा. आप अगर प्लस कर रहे हो, आपको कह दिया 24+5, आप गलत कर सकते हो, बट कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देगा 29. अगर आपने नंबर सही डाले हैं तो आपको आउटपुट भी सही मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर प्लस में गलती कर दे, माइनस में गलती कर दे, नहीं, वो मशीन है, वो एक्यूरेट करेगा. ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स हो सकती है, बट कंप्यूटर कैलकुलेशंस को एक्यूरेटली करता है. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. रिलायबल है, कंप्यूटर को थकावट नहीं होती, कंप्यूटर बोर नहीं होता, एक ही काम हमें बार बार करना पड़े, वी गॉट टायर्ड, है ना. बट हमारा कंप्यूटर क्या है, ये रिलायबल है, ये थकता नहीं है. वर्सेटैलिटी, वर्सेटाइल जॉब, कंप्यूटर से हम रिपीटेटिव टास्क बार बार करा सकते हैं, है ना. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. वीकनेस क्या है, ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जीरो आईक्यू. अगर आपने कहा ऐसा करना है तो करना है, उसको नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, वही परफॉर्म करेगा जो आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ओके, नो ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मींस लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. मीन्स कि अगर कंप्यूटर ने एक बार कोई गलती कर दी तो वो क्या करता है, हालांकि अब ह्यूरिस्टिक पावर आ रही है कंप्यूटर में, अब जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स बन रहे हैं एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कंप्यूटर के अंदर ऐसा ब्रेन बनाया जा रहा है जो चीजों को, गलतियों को याद करके दोबारा उन गलतियों को नहीं करता है. ओके, अपनी ही गलतियों से सीखता है. बट अभी तक क्या है, कंप्यूटर के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने की पावर नहीं है. So this is also a limitation or a weakness of our computer. Okay, so these are the weakness of computers. You have to write the characteristics and weakness of computer also. Explain the characteristics of computer
and next question will be explain the weaknesses of computer. Okay, उसके बाद बच्चों जस्ट एक स्मार्टफोन का स्ट्रक्चर दिखाया, फंक्शनैलिटी बताइए। स्मार्ट, अभी तक कंप्यूटर पढ़ रहे थे, अब स्मार्टफोन पे आ गए। स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या होता है? ऑडियो वीडियो कैपेबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, कीबोर्ड के फीचर होता है, और मैसेज कर सकते हो आप, कैमरा यूज कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। ये सब फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। ओके, और ये आपको मोबाइल डिवाइस का स्ट्रक्चर बताया, ये कॉपी में नहीं करना, स्मार्टफोन वाला भी नहीं करना, यानी 8th और 9th स्लाइड को आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस के फीचर्स बताए हैं, मल्टीपर्पज जैक होता है, हेडसेट है, रिसेंट की है, टच स्क्रीन। आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल नो अबाउट इट। आई नो यू ऑल नो दैट कि आपके सिस्टम मोबाइल में क्या क्या है। ओके, फीचर्स क्या होते हैं मोबाइल के, मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग आजकल इतना मोबाइल यूज कर रहे हो, तो यू ऑल नो अबाउट योर मोबाइल। ओके, अगर किसी को नहीं पता है, यू कैन सी योर मोबाइल और यू कैन रीड द नेम्स फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद बच्चों आपने वो तो लिखना ही है अपनी नोटबुक में, फिर ये कुछ स्मॉल क्वेश्चंस हैं, आप सब बच्चे इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। ये आपको असाइनमेंट मिला है जिसमें आपने पूरी स्लाइड्स को रीड करना है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है उनको अंडरस्टैंड करना है। कुछ समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। उसके बाद आपने नोट्स क्रिएट करने के बाद कॉपी में, फिर ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करके पिक लेके इसकी और मेरे पास भेजनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, and do your work and send me as soon as possible. Thank you.